हाँ, तो स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट कॉलेज के कक्षा 10 के छात्रों, विज्ञान में आज हम तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स। आप जो तत्वों के बारे में जानते होंगे, तत्व आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं तत्व कहलाते हैं। या ये कह लीजिए, ऐसे पदार्थ जिनके परमाणुओं के सभी रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं तत्व कहलाते हैं। अब इनमें आते हैं, तत्व को तीन तरह से बांटते हैं: धातु, अधातु और उपधातु। धातु ऐसे तत्व जिनमें एक विशेष प्रकार की धात्विक चमक पाई जाती है, जिनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता के गुण पाए जाते हैं, सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। दूसरे तरीके से भी हम आपको बता दे रहे हैं, धातु वे तत्व जो सामान्यतः धनायन बनाते हैं और जिनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता के गुण पाए जाते हैं, धातु कहलाते हैं। अब बात हम करते हैं आघात वर्धनीयता क्या है। धातुओं को जब पीटा जाता है, उसके कोई टुकड़े को आप ले लीजिए और हथौड़े से पीटिए तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है। मतलब पीट कर उनके चादर बनाए जा सकते हैं, ढाल कर भी बनाया जा सकता है गरम करके, लेकिन ये तो आपको नायलॉन में भी मिल सकता है ये गुण। तो धातु, जैसे आप लोहे का एक शुद्ध लोहे का टुकड़ा लीजिएगा, अगर कच्चा लोहा है, मिश्रित लोहा है, तो वो कुछ भंगुर हो जाता है और टूट जाएगा। तो अगर आप शुद्ध लोहे का एक पीस, छोटा पीस लेते हैं, तांबे का एक छोटा पीस लेते हैं, उसे आप कहीं रख दीजिए किसी लोहे पर या मजबूत चीज पर, हथौड़े से आप उस पर चोट करिए तो वो फैलता है। इसको कहा जाता है आघात वर्धनीयता। आघात लगाने पर फैलता है। तो धातुएं पीटने पर फैलती हैं, इनके पीट करके चादर बनाए जा सकते हैं। इस गुण को आघात वर्धनीयता कहा जाता है। दूसरी बात हम बताया तन्यता। ये क्या है? धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं। यहाँ पे गौर करिएगा, तार तो आप नायलॉन के भी धागे देखे होंगे, रबड़ के भी, लेकिन याद रहे ये ढाल कर बनाए जाते हैं, गर्म करके इनकी सतह ढलाई होती है। लेकिन अगर इनको खींचा जाए तो ये फैलेंगे, लेकिन छोड़ने पर फिर अपनी जगह आ जाएंगे, या तो फैल कर टूट जाएंगे तुरंत ही। लेकिन धातुओं में होता है, जैसे आप जो है एल्यूमिनियम का, तांबे का, लोहे का तार ले लीजिए और खींचिए तो वो आपको फैलेगा, पतला होता जाएगा और छोड़ोगे तो वापस नहीं लौटता है। ये फैलने का है, एक सीमा तक फैल के सिकुड़ता है। आप यानी खींच के उनके तार खींचे जा सकते हैं, इसे तन्यता कहा जाता है। तो धातुओं के क्या गुण हैं हम आपको बता दें। धातु नंबर 1, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। दूसरी बात, धातु में आघात वर्धनीयता के गुण पाए जाते हैं। तीसरी बात, धातु में तन्यता के गुण पाए जाते हैं। धातुएं जो है ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। सुचालक होने से मतलब हमारा ये है
कि इनमें से विद्युत धारा होकर बह सकती है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जब इनके बीच विभवांतर लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलते हैं, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा बहता है या आयनों द्वारा। विलयन में विद्युत का प्रवाह जो है धनायन और ऋणायन के द्वारा, धन आवेश वाले पार्टिकल या ऋण आवेश वाले पार्टिकल ये आवेश को ले जाते हैं, विद्युत धारा बहती है। तो ये धातुओं के गुण हैं कि इनमें जो है ऊष्मा और विद्युत धारा बह सकती है। इसके अलावा ज़्यादातर धातुएं ठोस होती हैं, ज़्यादातर धातुएं ठोस होती हैं। बस कुछ धातुएं, देखो हम धातु बता दें, आपने लोहा देखा है, सोना देखा है, चांदी देखा है, तांबा देखा है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब धातु हैं। प्लेटिनम धातु है, ये सब सोना है। कुछ धातु जो है वो जो है आपको लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। आपको बता दें कि सामान्यतः जो पारा होता है ये आपको मिलता है द्रव अवस्था में। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा सीजियम, फ्रेंशियम, गैलियम ये धातु भी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके जो है गलनांक बहुत कम होते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। ज़्यादातर धातुएं सामान्य अवस्था में ठोस होती है सामान्यतः पर। इसके अलावा जो धातुओं में है, अगर धातुओं को पीटा जाए, उन पर चोट लगाया जाए तो एक विशेष ध्वनि होती है जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। इसलिए देखिए, आप जितनी भी घंटी वगैरह बनाए जाते हैं, आपके स्कूल में भी जो घंटा लटकाया गया है वो लोहे का है। बहुत जगह पर तांबे का इस्तेमाल करते हैं। तो लोहा, तांबा, सोना, चांदी, पीतल तो मिश्र धातु है, क्योंकि धातुओं को मिलाया गया इसलिए उसमें से भी आवाज़ आती है। तो धातुओं में एक विशेष आवाज़ निकलती है जिसे हम धात्विक ध्वनि कहते हैं। अगर हम मान लीजिए कोई चीज़ गिराते हैं, मान लीजिए इसमें एक पर इस पेन को गिराते हैं तो ये आवाज़ एक अलग है, लेकिन घंटी की आवाज़ देखिए एक अलग है। तो धात्विक ध्वनि कहा जाता है। तो धातुओं में विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहा जाता है। धातुओं में एक पीटने पर एक विशेष ध्वनि होती है जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। विद्युत अपघटन कराने पर सामान्यतः धातुएं जो है कैथोड पर प्राप्त होती हैं, क्योंकि धातुएं धनायन बनाती हैं। अक्सर जो है देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर, जैसे सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और बन जाएगा सोडियम आयन। तो चूंकि ये धनोड हैं तो ये जो है ऋणोड पर मिलते हैं, यानी क्योंकि ये धन आयन है तो इसलिए जाएंगे किस पर, ऋण पर। तो कैथोड पर ये धातुएं प्राप्त होती हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इनके जो विशेषता है वो क्षारीय होता है और जल में घुलने पर ये क्षार बनाते हैं। तो ये धातुओं के विशेष गुण हैं। तो आपको बता दें फिर से, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तांबा, सोना, चांदी, पारा द्रव वाले लेकिन धातु है, प्लेटिनम, ये सब धातु है। अब आते हैं हम आपको बताने अधातु के बारे में। अधातु बस आप समझिए काफ़ी गुण जो है इनके जो है इसी के उल्टा चलता है। चलिए बात करते हैं अधातु। नॉन मेटल, वे तत्व जो सामान्यतः ऋणायन बनाते हैं, नेगेटिव आवेश ऋणायन बनाते हैं और इनमें आघात, वर्धनीयता और तन्यता के गुण नहीं पाए जाते हैं, अधातु कहलाते हैं। मतलब तत्व हैं, सामान्यतः ये ऋणायन बनाएंगे। तो विद्युत अपघटन कराने पर ये एनोड पर मिलते हैं, धन वाले प्लेट पर। और अधातुओं में विशेष चमक नहीं होती है, आपको बता दें। इनके गुण में पहले हम बात करते हैं कि इनमें विशेष चमक नहीं पाई जाती। हाँ, कुछ इसके अपवाद हैं। अपवाद मतलब ऐसी चीज़ें जो सामान्यतः घटना नहीं घटती है, उससे हट कर कोई चीज़ होना अपवाद कहलाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमारे हाथ में कितनी उंगलियां होती है, 5 उंगलियां होती है।
कहते हैं ना, क्योंकि 4 उंगली एक अंगूठा है, हम लोग 5 बोलते हैं। कभी किसी को 6 हो जाते हैं, 6 उंगली, तो ये अपवाद है, सामान्य रूप से आप 6 उंगली नहीं कह सकते। तो ऐसे ही तो धातुओं में विशेष चमक नहीं होती, कुछ अपवाद हैं, जैसे आपका ग्रेफाइट, कार्बन का प्ररूप है, पेंसिल में होता है ग्रेफाइट, हीरा, आपने देखा होगा, आयोडीन, इनमें विशेष चमक होती है, सामान्यतः धातुओं में चमक नहीं होती। फास्फोरस है, आपने देखा होगा, गंधक बाजार में बिकता है, सल्फर देखा होगा, विशेष चमक नहीं होती है। धातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में मिलती हैं। अभी नाम लिया हमने फास्फोरस, सल्फर, गंधक की बात हमने किया, ये ठोस है।